आप विधवा हैं? हाँ, आपके पति को मरे कितना साल हो गया? 5 साल। क्या नाम था उनका, नाम बता पाएंगे? दीदार है। आप ये बताइए कि आपके घर में आग जनी हुई कैसे, क्या हुई बताइए उस दिन जो घटना। हमरे बेटवा है, कभी केस ना है। ये बताइए आपके घर में आग जो लगी थी तो उस दिन कैसे क्या हुआ था? शेरी का किस्सा है। कैसे, जरा साहब कैसे जला, बताओ कैसे जला? हाँ, बस अब उजारत रहे। के उजारत रहा? और उसमें आज उजारा है, बस तेरा बाद में बस तेरी कैसा हाथ ला कर नहीं चली जाती। तो ये मतलब ये बताओ कि के उजारत रहा, के उजारे आयल रहा? बस उजार रहा। कहाँ से? बता रहा, ऐसा है ना। अच्छा, मैंने मोटर आया था, मोटर से उजारा जाता है। यह होटल चलत रहा, होटलों चलता रहा, कहूँ यह होटल है। अच्छा, मोटरवा से कला निकला है। हंडाफोर से मैं बीपाल वाला, कहते हैं जबरा मारे और रोने भी न दे। इसी तरह से इन दिनों जनपद सिद्धार्थनगर का शोहरतगढ़ तहसील प्रशासन करने में लगा हुआ है। बात आज के 3 दिन पहले की है, तब जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर ग्राम सभा चादवा में तहसील प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने के लिए गया हुआ था। विवाद कुछ ऐसा हुआ, आइए भंडाफोर आपको दिखा रहा है उस प्रकरण जो सामने आया, उसमें घटना के कुछ ज्वलंत वीडियो, आप उसे देखें। पूरी घर जल गई। भोसड़ी वाले जो है एक बार तो पानी में आपका फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है और ये सीएम बना भोसड़ी वाले में पानी नहीं है। बाल्टी पानी बाहर चल रहा है, वहाँ भोसड़ी वाले तमाशा देख रहे हैं। मादर चोट वाले भोसड़ी वाले। क्या नाम है बाबू आपका, क्या नाम है? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी, किसका मकान है ये? ये जो है राजेंद्र पुत्र हरिहर जी। और वो जो गम्मल है, गम्मल का है वो दुर्गेश पुत्र नीलाम। ये कैसे आग लगा? ये घर गिराते वक्त हुआ, जेसीबी से घर गिराया जा रहा था, उसी से आग लगी है। ये जेसीबी से घर गिराया गया, उसी से आग लगा हुआ है। एसडीएम द्वारा किसके द्वारा लगा था? मैंने घर किसके द्वारा गिराया जा रहा है? एसडीएम के नेतृत्व में घर गिराया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में घर गिराया गया है। एकदम मालिक होगा ही कुल कर बेचारे के लिए पूरा ना। अरे आप प्रधान जी यहाँ के हैं? क्या नाम है आपका? चंद्रान रास्ता को नहीं जाऊँगा। क्या नाम है? चंद्रान चौधरी। आग कैसे लगा? यहाँ का पहले पता चला है कि वो तोड़ रहे वहीं से लगा है आगे। ये पूरा गाँव ये घर कौन तोड़ रहा? वो सरकारी वो बुलाए थे गौरव चौधरी वो घर तोड़वाने के लिए। कौन बुलाया था? गौरव चौधरी बुलाए थे घर तोड़वाने के लिए। और उधर मालूम कैसे नहीं आग लगा है। कौन यहाँ थे? कौन मौजूद थे? पूरा गांव मौजूद था। पूरा वीडियो बना, खाली वीडियो बना, पूरा वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ। पता नहीं कहाँ है इतना पानी। घटना के दिन जो कुछ हुआ उसे आपको भंडाफोर ने दिखाया। विवाद कुछ ऐसा गहरा आया कि हिंदू युवा वाहिनी के एक युवा नेता अजय सिंह ने तहसील प्रशासन से नोक-झोंक की। आप उसे भी सुनिए। 3 घंटे से लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आप लोगों के पास जब इनके कहने पर फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ रही, एक बच्चियां चल गई है। अभी 3 घंटे से गाड़ी आ रही है फायर ब्रिगेड वाली। एक बच्चियां चल गई, घायल है। 3 बकरी जल चुकी है, पैसा भी जल गया है। जबकि अभी तक जो है उसके इलाज के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। सब केवल सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। तहसील से भ्रष्टाचार की बोलबाला इस समय जो जाता है, मैंने बता रहे हो राशन में हो रहा है 6 महीना साल सब। यहाँ वरासत तो नहीं, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है तहसील पे। आपके तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है।
सिर्फ सरकार की छत जब को हम लोग इनके खराब कर रहे कहने हैं, पर मुख्यमंत्री जी का- इनके कहने पर फायर ब्रिगेड अभी नहीं आए तो आम पब्लिक के कहने पर कब आएगी? खाली ये कह सांत्वना दे रहे हैं कि आ रही है, पता नहीं कल की नहीं आ रही है। 3 घंटे से गाड़ी आ रही है इनकी, और जब भरपाई करना लगा तो पूरी गांव में आग, उसके बाद भरपाई करवाइए। आपने तहसील प्रशासन से किए गए नोक झोंक को सुना। भंडारपुर ने आज की तारीख में उस गांव जा कर के पड़ताल किया। भंडारपुर उन गरीबों को, आगजनी के शिकार हुए लोगों को, परिजनों को और वहाँ की वस्तु स्थिति को आपको दिखा रहा है। एक नज़र आप उस वस्तु स्थिति को देखिए। की वस्तुस्थिति को जिसे भंडारपुर ने आपको दिखाया। अब उनके परिजनों की बात को सुनिए, जो कि परिजनों ने बताया। परिजनों की जुबानी आप उनके दर्द को सुने, उनकी व्यथा को सुने। हाँ, रीता देवी, आप चेन्नई की रहने वाली हैं? आपके घर में आग लगी, घर में आग लगी, आपका घर है? तो कैसे आग लगी, कुछ बताएंगे? उस दिन कैसे क्या हुआ? खाना जो है आ रहे हैं, जा रहा है। अच्छा। जा रहे आ रहे हैं। तो हमारे पहले हम लोग सूर्या थोड़ा ना चौका जा रहे हैं। हाँ। तब अंकल जा रहे हैं। हाँ। बस इन्हीं से लाग है क्या? तो घर उजाड़ आ रहे हैं तो कैसे आग लग गए? घर उजाड़ के आग? नहीं जाने कैसे आग लग गए, बस अच्छा, मैंने वो एक घर में आग लगी, उसके बाद लोगों का घर जलने लग गया। हाँ, जलेगा। आग जला। अच्छा, उस दिन हवा तेज है। हाँ। तो तहसीलदार शोहरतगढ़ और कानागो, हाँ। आपके क्षेत्र के जो कानागो हैं, हाँ। वो आए थे। तो ये 2 लोग आए थे और भी लोग थे? क्या नाम पड़ेगा आपका?
शेख प्रताप जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव का नाम बताइए आप। चेन्नई ग्राम चेन्नई, थाना स्वर्ग में पड़ता है, जी जनपद सिद्धार्थ में। कैसे क्या हुआ आपके यहाँ जो आगजनी हुई, कैसे क्या हुई? पूरे फोर्स के यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं था, घर के जो आदमी थे वो सब बाहर थे, फोर्स के रहते आग लगे। तो मतलब उस दिन क्या वाकया हुआ, कैसे क्या है जी मैं जो आपको जानकारी है, आने के बाद क्या कैसे क्या बताइए। जब हम यहाँ पर आए तो पूरी फोर्स थी, फोर्स मतलब पब्लिक जो थे उधर वहाँ थे, उधर वहाँ पर थे, हुआ था। तो मतलब यह है कि आग के बारे में कैसे क्या जानकारी मिली? जो आप आए, फोर्स थी, पब्लिक दूर थी, क्या वाकया कैसे क्या बता पाई? कल परसों जो आग लगी थी, हाँ, परसों ही उसमें उस दिन गैस से मतलब जो भी काम होता था वो गैस से हुआ था। अब आग कहाँ से लगी है मुझे मालूम नहीं। आपके यहाँ होटल भी चलता है? हाँ यहाँ पर होटल था। होटल कहाँ था, कैसे क्या बताइए जरा। ये भट्टी आपकी है, ये भट्टी है जो मतलब होटल। अच्छा, ये मतलब ये तो होटल उस दिन गैस से काम हुआ था आपके यहाँ? मतलब जो लोग आए थे मतलब रास्ते से जो लोग आए थे, अच्छा, उन सब के लिए चाय भी बना था, मांगे थे। अच्छा, तो सब इन गैस पर बन कर यानी आपने गैस पे उनके लिए चाय भी बनाया? पापा ने बनाया। आपके पापा क्या नाम पड़ेगा? कमल चौक, वो कहाँ है? वो भी गए सामान वाले नहीं पत्रे उसके मतलब खाने के लिए। आपका ये सब क्या जला हुआ, जरा दिखाइए आप चल के, जला हुआ दिखाइए कैसे क्या है। यहाँ टंकी थी। पूरा चावल गेहूँ चावल आवल पूरा खत्म हो चुका मेरे लिए। आलू की पूरा नमक चीनी पूरा जल गया है, देख लीजिए। मीटर था वो भी जल गया पूरा। अभी लिंक का मीटर था आपके यहाँ? हाँ मीटर भी। ये खोली जरा, दरवाजा खोली। इस पर देख अच्छा, ये टेका हुआ है, इसका क्या आप नहीं कर सकते? अंदर देख लीजिए जो बचा है लाकर अभी खरीद कर सब रखे हैं। कुछ नहीं, सब पूरा जल गया। वो किताबें हैं जो बची गई। आप पढ़ते हैं? जी मेरी मार्केट भी गई। आप किस क्लास में? शिवपतिंद्र कॉलेज पढ़ रहे हैं। जी तो मतलब ये आपकी हाई स्कूल की बात से कोई सी? हाई स्कूल की मार्केट गई, उसमें पासबुक था मेरा, जितनी डॉक्यूमेंट थी सब सारे डॉक्यूमेंट है। कुछ भी निकालने का मौका आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। और क्या मैंने उस दिन जब जैसे मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि गैस से चाय बनाया गया, जी जो भी काम हुआ गैस से हुआ, तो आग लगने की, अचानक आग लगने की संभावना कहाँ से होती है? क्या बात है, कहाँ से आपको लगता है कि गैस की आग लगी हुई? क्या बात है? मुझे नहीं मालूम, जो सुना वो बता सकता हूँ बताइए, सुने हो क्या? कि पूरी फैमिली उसमें बाहर निकल गई थी। अच्छा, गैस बांटना उसी में था जहाँ पर पहले आग लगी। अच्छा, वहाँ पर गैस भी बंद था उस समय। वहाँ पर जो आग लगी तो पुलिस लोग आने भी नहीं दे रहे थे किसी को। एक लड़का है, उसके पैर में मार दे, उसका पैर टूटा कि बचा ही नहीं मालूम चला। उसके बाद 2-3 लोग आए, फिर वो बाटला जो था अंदर वो पानी में फेंक दिया। तो पानी अच्छा, वहाँ पानी में फेंके, पानी में फेंकने के बाद किसी तरह बाहर निकाले बाटली को। बस इतना ही हुआ। उसके बाद पूरी घर तो जलने लगी। जब बाटला निकाला गया तो आग लग चुकी थी? हाँ पूरी तरह लग गई थी बाटले तो भट्टी जली नहीं थी उस दिन? हाँ या उसके 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि भट्टी से काम नहीं किया गया था? भट्टी से पहले दिन काम हुआ था, लेकिन हर शाम को जो भट्टी में आग होता है पानी से बुझा दिया। बुझा दिया। उस दिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन भट्टी से काम नहीं हुआ था, इसका मतलब भट्टी में आग नहीं थी। नहीं फिर कोयले की अच्छा, समस्या। तो गैस से आग लगी नहीं तो आग कैसे लगी? सर हम लोग क्या बाहर लगता है? सर फोर्स के रहते हुए आग लगी, यानी कि कोई फोर्स में किया हो या कैसे हो? यानी आपको लगता है कि संभव है फोर्स से कोई चीज किया हो? फोर्स से हुआ। फोर्स ऐसा क्यों करेगी? फोर्स तो मतलब अतिक्रमण हटाने आई थी। जी अतिक्रमण फोर्स हटाने ऐसा आए क्यों थे। करेगी? सर कल विधायक सर आए थे, वो विधायक सीधा- अमर सिंह। जी वो आए थे, जैसे गरीब परिवारों को जो जला है उसमें तसल्ली उनको देना चाहिए कुछ ना कुछ। उन्होंने लेकिन आके तसल्ली नहीं दिया? उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर जो इस पर फिर बनेगा कुछ तो फिर जल जाएगा ऐसे।
जितनी बार बनेगा उतनी बार चला दिया। इस बात को अमर सिंह ने आपके सामने कहा? पूरी पब्लिक थी, लेकिन वहाँ पर इतने पब्लिक यानी थे। तो आप थे उस समय, आप हाँ, थे हम बात भी किए थे उनसे, तो लेकिन वो उन्होंने ऐसा- क्या कहा आपसे? बात आपने किया तो क्या कहा? उन्होंने ऐसा बात किया हाँ। जैसे कोई उनसे कुछ मांग रहा हो, ऐसा कुत्ते की तरह व्यवहार किया। अच्छा, उन्होंने दुर्व्यवहार किया जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जी जिनका घर जला उनके साथ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चलिए, थाना छोड़कर जनपद सिद्धार्थ में तहसील की छोड़ रहे आपके यहाँ जो आग लगी गाँव में इस समय में, उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं? क्या बताएं? अरे बोले कि अंदर जाएंगे कौन बोले? कौन कौन था? बोले? वो कहाँ से आई? शहर का अच्छा, तो लोगों का साथ जा दिया और जानने लगे साहब कैसे पता है कहाँ से इधर से आ गए इधर से आग लग गया, मतलब इधर से होटल के पास से? होटल पास नहीं साहब हाँ, दक्षिण तरफ से दक्षिण तरफ से, मतलब हम जिधर लोग कुछ नहीं उत्तर है। साहब देखे थे। ये आपका घर है दादाजी? हाँ दादा ये आपका घर है। हाँ तो आग लग गई, फिर उसके बाद क्या कैसे हुआ? क्या साहब कहा कि हल्ला खड़ा कर बताओ साहब पर्स अंदर बात- नहीं लेते थे। भगाई फोर्स अंदर नहीं घुसने दे रही थी? आप लोगों का अनाज ही जल गया इसी उसमें? साहब खुद हल ही नहीं दिए जनता कहीं वो तो ही नहीं हल कहा ना हलो सब जल के मर जाओगे। अच्छा, तो फोर्स मतलब बचा रही थी उन लोगों को हाँ जो लोग अंदर घुस के वो करना चाहते थे, आग बुझाना चाहते थे। यहाँ पे दमकल की गाड़ी कब आई? 3-3.5 घंटे बाद आग लगी। एक आदमी बताए। 3 बजे साहब 3:30 आगजनी कब हुई? आगजनी घटना कब हुई? लगभग 12 बजे, यानी 3 बजे के बाद गाड़ी आई, यानी 3 घंटे बाद गाड़ी आई। ये बताया जाता है कि आप लोगों को घर जलते समय पुलिस वालों ने मारा पीटा है क्या? हाँ साधु आदमी को मारा किसको किसको मारा? नाम बताइए उनका। नाम साहब आपके गांव के आदमी हैं तो आपको नहीं मालूम? बच्चे। एक लड़का और एक लड़की जो खाए हैं, ऐसा बताया जाता है? हाँ लड़की नहीं, ये बताइए कि बकरी शायद जल के मरी, कैसी क्या है इस बार की जानकारी आपको? गाय भर चोटिल हुई। ये बताइए। पीड़ित परिजनों ने यहाँ तक बताया, बयान दिया, जो बयान है उसमें स्थानीय विधायक जो कि कल घटनास्थल पर गए, लोगों का आंसू पोंछने गए थे या क्या करने वो तो वही जाने, लेकिन एक पीड़ित परिजन के परिवार ने जो कहा, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जो कुछ उसको सुने, एक छोटे से बच्चे ने जो कुछ कहा, विधायक जी ने वहाँ पर जाकर क्या कहा, उसको आप उन पीड़ितों के जुबानी ही सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको फंडाफोड़ उनके जुबानी विधायक के द्वारा कही गई बात को सुना रहा है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ये आपका घर है? ये घर, आपके घर में भी आग लगी और जला है? कैसे क्या हुआ दादा? उस दिन आप थे यहाँ पे? उस दिन थे तो कैसे क्या हुआ उस दिन का वाकया जो आप जानते हो बताइए। आगे बहू कम्मल बाबू के घर से, ये कम्मल बाबू का घर है? गम्मल बाबू का घर है ये। तो जब आग लगी तो आप थे यहाँ पे? तो कई बजे का समय रहा होगा? लगभग क्या समय रहा होगा? जैसे मतलब 12 बजे के आसपास? अच्छा, लाइट नहीं थी कहीं? ऐसा तो नहीं बिजली रहा हो? तो ये बताइए, जब घर उजाड़ने आए थे तहसीलदार और कानून को, तो घर उजाड़ते वक्त आग तो लगने का कोई वो तो नहीं? आग वहाँ तो कोई जेसीबी तो जेसीबी से हाँ, पलवा जब गिरल तो में से धुआं निकलने लगा। पल्ला जब गिरा तो धुआं निकला। तो उसी क्या माना जाए, उसी से आग लग गई? हाँ आगे वही से लगा। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन गांव वाले या जो उनके साथ पुलिस आई थी, तो लोगों का भी झगड़ा वाला भी कुछ हुआ था? झगड़ा वाला नहीं हुआ था? झगड़ा पर उनके घाट निकालना था। अच्छा, विधायकों जी आ रहे हैं? क्या विधायक जी आ रहे हैं? हाँ हाँ कहिए आ रहे हैं?
तो कुछ विधायक जी कहीं नहीं जब लगाई है, जैसे मान लो जेकर घर मान लो गड़बड़ हो, मान लो कहूँ गलत जगह जब बनाओ तो उनके बात अलग है, लेकिन जेकर घर ना ही गड़बड़ जगह रहा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो उनके लिए विधायक जी कुछ कहीं तो आकर के चले गए तो क्या करने आए थे? क्या कहने आए थे विधायक जी, क्या कहने आप जरा? नहीं तो जिनका घर है गड़बड़ जगह नहीं बना है उनको भी कहा गया कुछ, जिनका घर गड़बड़ जगह तो उनको कुछ नहीं कहा गया, जिनका गड़बड़ जगह घर बना था उन्हीं का डांट के चले गए। नहीं तो किसी ने यह नहीं पूछा कि हम लोगों का घर जो जल गया उसके लिए मुआवजा वगैरह विधायक जी दिलाएंगे आप? अच्छा, उन्होंने कहा भी नहीं, गांव वालों ने पूछा नहीं? किसको हड़काए? आप लोगों को क्या कहा के हड़काए? अच्छा, कैसे मतलब आप क्या जानकारी विशेष बता रहे हैं कि बताया जाता है कि पुलिस वालों ने गांव वालों को तब मारा पीटा जब विरोध गांव वालों ने किया आगजनी के मामले को लेकर? जी, उनका काम था कि कब्जा हटवाना, यहाँ पर था कि छप्पर उजाड़ दे, उसके बाद आग लगी तो आग लगने की वजह से पूरे गांव को नुकसान हुआ। किसी का फसल में भी आग लग गई। अच्छा, गेहूँ की फसल में? जी, लेकिन पब्लिक ने पहले गेहूँ की आग बुझा ली। जो एम्बुलेंस और वो दमकल है वो भी 3.5 घंटे बाद आई। दमकल की गाड़ी 3.5 घंटे बाद। चोट किसी को लगी थी? आपकी जानकारी लगी थी, एक लड़का आया था आग बुझाने के लिए, उसको पुलिस ने मारा था। अच्छा, आग बुझाने के दौरान मारा? और वो बेहोश हो गया, फिर दूसरा लड़का है उसको उठाने के लिए उसको भी पुलिस ने मारा। उन दोनों लड़कों को नाम बता पाएंगे आप? जी, मुझे नाम मालूम नहीं। गाँव के ही लड़के हैं, आप नहीं जानते? जी जी चौधरी। बेटा, आपके पिताजी का क्या नाम है? अच्छा, ये जो होटल चलता था उन्हीं के घर के हो? विधायक जी आए थे, विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि फिर बनाओगे तो फिर से फूक जाएगा। कौन फूकेगा? विधायक जी ने बताया कौन फूकेगा? विधायक जी अपने कहना तो फिर से फूक देंगे, फिर बनाओगे। तो बेटा आप तो तेज तरह रखो, आपने नहीं पूछा कि विधायक जी कौन घर फूकेगा? घर तो किसी ने नहीं फूका, कोई नहीं कह रहा घर फूका है, तो घरा कौन फूकेगा आपसे अगर बनेगा तो? पूछे नहीं बेटा कि विधायक जी घर कौन फूकेगा? घर तो किसी ने नहीं फूका, कोई नहीं कह रहा कि घर हमने फूका है। चाहे दुर्घटनावश आग लगी चाहे, तो घर कौन फूकेगा? अगर हम मान लो दोबारा बनाते हैं तो घर कौन फूकेगा? फूकने वाला कौन फूकेगा? विधायक जी की नजर में कोई था? विधायक जी खाली रहे बस। विधायक जी यही कहते हैं, उन्होंने आपको अपने द्वारा किए गए उस तहकीकात को दिखाया, उन पीड़ितों के द्वारा दिए गए बयान को दिखाया, क्या जो कुछ उस गांव में घटा और आज जो कुछ हालात हैं आगजनी के शिकार हुए लोगों के, उससे यह नहीं साबित होता कि जबरा मारे और रोने भी न दे। वो रो नहीं पा रहे हैं, उनके घर के अनाज जल गए हैं, झोपड़ी जल गई है, वे खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। क्या ऐसी स्थिति में प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? यदि बनती है तो फिर शासन और प्रशासन उन्हें घुट घुट के मरने को, भूखों मरने को छोड़ चुके हैं। क्या यह शासन और प्रशासन की वह मंशा है कि कोई भूखा न सोने पाए, कोई बेघर न रहने पाए? यदि ऐसी स्थिति है तो शासन को उन पीड़ितों की तरफ अपनी नजरें इनायत करनी चाहिए। यही बेहतर होगा, यही जनहित का विषय होगा। और शासन के लिए जो शासन की मंशा है वह तार तार होने से बचेगी, जैसा कि हिंदू युवा वाहिनी के नेता अजय सिंह ने कहा।